मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही नाराज हो और तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, क्या इसमें तुम्हारी माता की गलती है? मेरे बच्चे, तुमने आज तक बहुत सारे दुखों को अपने जीवन में झेला है। आज मैं जगत की माता काल रात्रि स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। मेरे बच्चे, एक बात और याद रखना, भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं जो उनके दिल के सबसे करीब होते हैं और नेक दिल वाले होते हैं। मेरे बच्चे, तुम भी उन्हीं में से एक हो, इसलिए मैं स्वयं समय दर्शन देने के लिए आई। मेरे बच्चे, अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना होगा। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हारी इच्छा अधूरी रहे। अब वह समय आ गया है कि मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरे बताए गए मार्ग पर चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो लगातार अपने मकसद के विषय में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी नज़र को हमेशा अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, यह जीवन में सफल ना हो सके, यह असंभव है। उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहता है। वह व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, बस उसे अपने मन को ऊंचा उठाना होगा। अपनी मनोवृत्ति को उच्चता की ओर ले जाना होगा, तब सफलता स्वयं ही उसके पास आएगी। मेरे बच्चे, तुम यह विश्वास अपने मन में रखो। जब तक यह विश्वास रहेगा, तब तक तुम आश्वस्त रहोगे और एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य ही मिल जाएगी। यह आवश्यक है कि तुमको इतना विश्वास हो कि तुमने यह योग्यता है। अपने ऊपर पूर्ण तरीके से अपनी योग्यता में विश्वास करो। यही तुम्हारे पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं। किसी व्यक्ति में यह योग्यता भले ही मामूली स्तर की हो, पर उसके साथ आक्रामक आत्मविश्वास हो तो वह विश्व में विशेष बन जाता है और अधिकारी करने की क्षमता भी रखता है। मेरे बच्चे, इसके उलट दूसरे मनुष्य को लीजिए, जिसमें योग्यता तो अत्यंत असाधारण है, पर स्वभाव से वह डरपोक, तब्बू और संकोच करने वाला है।
ऐसा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। एक ऐसा अध्यापक है जिसका ज्ञान सामान्य है, परंतु आत्मविश्वास के गुण से भरपूर है। उस अध्यापक से 10 गुना अधिक सफल होता है जो महान विद्वान है, पर अपना ज्ञान दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और प्रदर्शित नहीं कर सकता है। किसी भी विषय पर उसका मुकल्लन अधिकार है, आदर्श की दृष्टि से न्याय नहीं है और प्राय अत्यंत अन्याय संगत ही दिखाई देता है, पर दुनिया पर हकीकत में होता है यही है। और उसका उपचार यह है कि जो व्यक्ति वास्तव में योग्य है वह अपने अंतर में ऐसा आत्मविश्वास उत्पन्न करे कि दूसरे लोगों को भी यह प्रभावित कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें भी अपने अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न करना होगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, मेरे बच्चे, और मुझसे दूर कर रहा है। पर मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं होने दोगे। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे भी तुम पर विश्वास करते हैं कि तुम योजनाओं को पूर्ण कर सकते हो, बस तुम अपने आप से हार जाते हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे बच्चे, और आज मैं तुम्हें तुम्हारे रिश्ते के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। आज मैं तुम्हें बहुत सारी सच्चाई बताने जा रही हूँ, जिस सच्चाई को जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। बहुत ही ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। याद करो, जब तुम इस रिश्ते में नहीं थे, उससे पहले तुम कुछ न कुछ करते रहते थे, सीखते रहते थे, समय समय पर परिश्रम भी करते रहते थे। और जब से तुम इस रिश्ते में आए हो, क्या तुमने जरा भी इस बारे में सोचा है? तब से लेकर आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेमी के बारे में सोचा है। तुमने अपने उन कार्य को भी करना बंद कर दिया है जिन कार्यों को तुम्हें अभी करना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे? एक बात मेरी याद रखना हमेशा तुम, वह यह है कि जब एक बार समय निकल जाता है तो पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है। और यह कैसा प्रेम है मेरे बच्चे, जिस प्रेम में तुम्हें प्रेम कम घुटन ज्यादा महसूस हो रही है। प्रेम तो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है जिनके बारे में तुमने शायद कभी नहीं सोचा।
प्रेम एक बहुत ही पवित्र बंधन होता है मेरे बच्चे। तुम खुद बताओ मुझे, जब तुम्हारा प्रेमी चाहता है तब तुम खुश होते हो, और उसी के विपरीत जब वह नहीं चाहता है तब तुम दुखी हो जाते हो। मेरे बच्चे, अगर वह तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यही एक कड़वी सच्चाई है मेरे बच्चे। इस सच्चाई को जितनी जल्दी तुम अपना लोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम एक इंसान के कारण अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हो मेरे बच्चे, तो अभी सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी भी वक्त है। तुम यह क्या कर रहे हो? तुम खुद ही सोचो मेरे बच्चे, और एक बार तुम अपने माता पिता के रिश्ते के बारे में भी अवश्य ही सोचना। क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में माता पिता के बिना कुछ भी नहीं है। यह संसार माता पिता के बिना अधूरा है, क्योंकि वह तुम्हारे पालन पोषण में अपना सारा जीवन खर्च कर देते हैं, जो कि कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। मेरे बच्चे, भगवान भी तुम्हारे माता पिता के प्रेम के आगे कमजोर हैं, क्योंकि इस संसार में जन्म देने वाला भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वही होते हैं जो तुम्हारा हर सुख दुख में साथ देते हैं। बाकी के रिश्ते तो मतलब के होते हैं। मेरे बच्चे, माता पिता का दिल अपने बच्चों के प्रति बहुत ही दयालु होता है, जिसमें बिना किसी वजह के सिर्फ प्रेम और एक दूसरे के लिए इज्जत है। मेरे बच्चे, मेरी भी योजना तुम्हारे रिश्ते को लेकर यह है कि अगर तुम्हें तुम्हारे रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है और कुछ भी नहीं, तो मैं आज ही तुमसे यह कह देती हूँ कि तुम चिंतित मत हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही गुणी जीवन साथी ढूंढ लूंगी। मेरे बच्चे, तुम जानते हो मैं तुम्हारी माता हूँ, और माँ होने के नाते एक माँ अपने बच्चे को कैसे उस रिश्ते में बांध सकती है जिसमें प्रेम न हो और सिर्फ दुख और चिंता हो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुशियां ही चाहती हूँ।